इस डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है और ये बीमारी है और ये बीमारी है और ये बीमारी है। डॉक्टर ने देखा, कहने लगे नहीं आपको कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, थोड़ा बहुत थकान की वजह से आपको तकलीफ है। कहने नहीं साहब बिल्कुल भूख तो लगती ही नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम देख लेंगे। कहले साहब डॉक्टर साहब कभी कभी नींद बहुत आती है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भी हम देखते। डॉक्टर साहब हमको रात में बुखार महसूस होता है। उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेते हैं। कहले डॉक्टर साहब हम ये चाहते हैं बहुत मोटे हो गए हैं, थोड़ा सा दुबले होना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको दवा दे। डॉक्टर साहब कभी कभी खांसी भी आती है। उन्होंने कहा हम देख लेते हैं। अब इतने मरज उन्होंने पेश कर दिए, डॉक्टर ने अपना सर पकड़ लिया, कहने लगा ये बीमारी लेकर आए थे, हमें खुद मरीज बना दिया, अब हम इनको दवा दें अपना इलाज करें। तो ज़माना अजीब अजीब नारंगियों से गुजरता चला आ रहा है और इंसान इन सारी परेशानियों का शिकार है। अब आप खुद ही महसूस कर लेना, कुछ लोग ऐसे हैं जो गम का माहौल आता है और हंसते हुए नजर आते हैं, खुश नजर आते हैं। अब उनसे पलट के पूछिए कि भाई ये कोई दुख है, कोई मौका है हंसने का, ये मौका आपके गम मनाने का है, तो आप कह रहे हैं नहीं साहब हम तो गम नहीं मनाएंगे, हम खुश हैं। अब उनके पास लॉजिक भी है, अब उस लॉजिक का भी आप क्या जवाब देंगे? ऐसे ही लोगों में हमारे पास एक शख्सियत बैठी हुई है, हमने अक्सर देखा है कि इस तरह की अब मैं जाहिर है कि कहना चाहता हूं और मुझे कहने दीजिए कि बेतुकी हरकतें करते हुए अक्सर नजर आते हैं। जब जागने का वक्त होता है तो ये सोते रहते हैं, जब सोने का वक्त होता है तो ये जाग जाया करते हैं, जब लोगों के खाने पीने का वक्त होता है तो ये मुंह बंद कर लेते हैं, कहते हैं मुझे भूख नहीं लग रही है, और जब सबके पेट भरे होते हैं तो ये कहते हैं मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए। अब इनका भी कोई इलाज नहीं है। अब इनका इलाज अगर आपके पास कुछ हो तो आप ही बयान कर दीजिए, और मेरी बातों में अगर सदाकत नहीं हो तो आप खामोश रहिएगा, अगर सच्चाई नजर आ रही है तो आप हंसीएगा और तायद कीजिएगा कि नसीर आजमी ने जो कुछ कहा है वो सब बिल्कुल सही कहा है। आइए हम मिलवा दें आपको ऐसी शख्सियत से। हमारे पास एक साहब बैठे हैं हमारे बगल में, आप देख रहे हैं, डॉक्टर शऊर आजमी, नाम बड़ा भला है, डॉक्टर भी लगा हुआ है, शऊर भी लगा हुआ है, आजमी भी लगा हुआ है, हर एतबार से ये बुजुर्ग नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। खुदा इनकी बुजुर्गी को सलामत रखे, मगर कभी कभी ये अपने बुजुर्गों से बहुत परेशान नजर आते हैं। अब ये क्यों परेशान है, इन्हीं से पूछ लिया जाए। डॉक्टर साहब हम तो आपको आजकल देखते हैं बड़े उदास उदास से रहते थे, आज कौन सी खास बात हो गई, आज आप बहुत मसरूर नजर आ रहे हैं, बड़ा चहक रहे हैं। अभी मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं और आप हंसने लगे, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो आज आपका दिल बहुत शाद है, बहुत खुश है। आप क्या वजह है? देखो नसीर मौलाना, वो अपन को ज़्यादा उर्दू विर्दू तो आती नहीं है, अपन ये सीधी सादी बात में जिसको सब समझ सके ना वो उसमें बताना चाहता हूँ। अभी तुम बोलोगे मैं आज इतना खुश क्यों हूँ, वो असल में मेरा नाना मर गया ना इसलिए खुश हूँ। ये तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जब कोई, अरे यार जब तुम मेरी लॉजिक को पहुंचोगे जब ना, अच्छा क्या लॉजिक है बताइए। देख नाना जब मरे ना तो उनकी सारी जायदाद मुझको मिली। अब बता नाना के मरने पे खुश रहूं कि रोऊं? तुम ही बोलो। अच्छा, तो अपन ने जो कुछ भी इसके लिए आप खुश है, इसके लिए खुश है। मरने को किनारे कर दिया आपने। अरे यार वो दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ा 2-4 दिन काले कपड़े वपड़े पहन के घूम लेंगे, लेकिन अभी जो ये नाना की जायदाद मिली है वो भी एकदम डबल में है यार। कंफ्यूजिंग, क्वाइट कंफ्यूजिंग कि सब मेरे पास रहेगी कि नहीं, क्योंकि मेरे नाना के पास जो कुछ, आपके पास रहेगी तो बात की बात है, हाँ। नाना के पास है वो तो बड़ी मेहनत से उन्होंने कमाया होगा ना। अरे यार यही तो लफड़ा है ना। अगर नाना ने जिंदगी में कोई सीधा काम किया होता, कोई चीज अपनी मेहनत से बनाई होती, तो फिर अपन को काहे का वांदा था, वट से रहते ना। लेकिन जब मैं सब पेपर वेपर देखा तो मेरे को मालूम हुआ नाना ने जो बनाया सब बोगस पेपर पे बनाया। अभी मेरे को डर लगता है कहीं उसमें तुम्हारी कोई जायदाद आ गई, कोई इनकी आ गई, सब मेरे से छीन लेंगे तो मैं क्या करूंगा? आपके नाना दूसरों की वाट लगाते थे क्या? ये भाई नाना का नाम हिस्ट्री में इसी के वास्ते है। कभी कभी सीधा काम नहीं किया। देखा ये जमीन बहुत दिन से यहाँ कोई नहीं आ रहा है, उधर एक झोपड़ा विपड़ा बांध के अपने नाम का बोर्ड लगा दिया, नाना एजुकेशन सेंटर, नाना रूहानी सेंटर, कुछ भी बोल के नाना ने सब का सब अपने नाम कर लिया। नाना का बाप तो ऊंट चराता था, उसके पास कुछ भी नहीं था, 2-4 बकरी वकरी थी, उसका दूध वूध पी पा के मतलब पेट भर जाता था नाना का कोई शक्ल से। लेकिन क्या हुआ कि नाना को एक बड़ा नाना मिल गया। मेरे नाना को एक उनसे बड़ा नाना मिल गया। उसने बोला छोड़ यार ये सब क्या है, ये जिंदगी भर ऊंट चराएगा बकरी चराएगा, क्या पाएगा। ऐसा करते हैं ना अपन पॉलिटिक्स में चलता है।
पॉलिटिक्स में चलते हैं उधर अपन लंबे लंबे हाथ मारेंगे ना, बाद में तौबा करके हज बीज करके हाजी साहब कहलाएंगे अपन। तब तक ये सब क्या लफड़ा करने का है, क्या रखा है, कितनी बकरी कर लेगा, एक बीमारी आएगी सब मर जाएंगे। जितना फायदा नेतागिरी में है उतना किधर भी नहीं है। तो मेरी बात मान, जो मैं बोलता हूँ वो कर। तो वो बड़े नाना के बोलने में आ गए जो असली नाना थे। इनसे बड़ा भी कोई था? अरे बाप रे, इतना बड़ा था कि सामने कभी नहीं आता था, पीछे से वार करता था। इनके लिए कहते थे कि अल्लाह हमारे नाना की उम्र दराज करे, अल्लाह हमारे नाना की उम्र दराज करे। आप हमेशा उनके लिए दुआ करते थे? भाई मैं ये सोचता था ना कि नाना के जो बाकी नवासे लोग हैं उसमें अपने जैसा चालू कोई नहीं है। सब के सब बस ऐसे ही खाने पीने वाले हैं। उनको अपन थोड़ा बहुत दे देंगे तो नाना जितना बनाएगा सब मेरे को ही मिलने वाला है। इसलिए नाना की उम्र दराज हो रोज बोलते थे हम लोग। उनकी लंबी उम्र की जो दुआ करते थे हम लोग, खासतौर से मैं ही करता था। बाकी भाई लोग का क्या बोले, भाईजान निपटेंगे, अपन को भी कुछ दे देंगे। तो खूब खाए पिए थे नाना? हाँ भाई, नाना खूब खाए। सुनिए, आपके नाना बकरा बहुत पसंद करते थे। हाँ भाई, और सिर्फ वो नहीं मालूम है भाई, वो नाश्ते में अक्खा बकरा खा जाते थे, फिर भी बोलते थे पेट नहीं भरा। जब से तो ये मुहावरा निकला कि बकरा अपनी जान से गया, खाने वाले को मजा ही नहीं आया। ये जो अपन उर्दू में बोलते हैं ना, वो अपने नाना की देन है। इससे पहले कभी नहीं था, वहीं से आया था। बकरा मुसल्लम। हाँ, वो एकदम यार रखा कभी कच्चा, कैसा भी बहुत सीधा साधा अल्लाह वाला आदमी था ना। अच्छा, नाना दिखते कैसे थे, कुछ बताएंगे? नाना का मसला है, वो अपन सुने होंगे ना कि माएँ बोलती थी गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। 4-4 10-10 कोस तक जब बच्चे रोते थे तो माएँ बोलती थी कि चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो अभी। और उस वैसे ही बिल्कुल नाना के ज़माने, ये डायलॉग वहीं से आया है शोले में, वो कोई ओरिजिनल नहीं है सलीम जावेद का, ये वहीं था। सब बोलते थे चुप चुप चुप, नहीं तो अभी नाना डंडा लेके आ जाएगा, चुप हो जा। और सब बच्चे रोते बच्चे भी चुप हो जाते थे, इतने समझदार थे उस जमाने के बच्चे लोग। बहुत मजे का था नाना। लंबाई बोलेंगे तो ताड़ का झाड़ भी छोटा, और उसकी दाढ़ी बोलेंगे तो बिल्कुल ये जो शायर लोग सुम्बुल और रेहान सुम्बुल की बात करते हैं ना, वो क्या था, वो एकदम लहराने वाली नाना की दाढ़ी। नाना जैसी दाढ़ी क्यों नहीं रखी? वो असल में क्या हो गया ना कि जब से जीएसटी लगा, अपन भी रखे, जब से ये जीएसटी लग गया ना, अब हजाम के पास जाओ तो एक तो वो सेंटीमीटर के हिसाब से पैसा लेता था, और अपनी दाढ़ी तुम देख रहे हो ना, कहीं है कहीं नहीं है। तो जब मैं हजाम के पास जाता था तो उसके इधर दाढ़ी का कटिंग का बोर्ड 30 रुपये का लगा था। जब मैं पहुंचा और मैंने पूछा भाई कितना पैसा लोगे, बोले तुम्हारी दाढ़ी का 100 रुपया लूँगा। बोला कायको बाबा, खाली फिली मगज फिरा रहेला, सबकी दाढ़ी का तू 30 रुपया लेगा, मेरी दाढ़ी का 100 रुपया क्यों लेगा तू? बोले यार 30 रुपया दाढ़ी बनाने का, और दाढ़ी कहाँ कहाँ है इसके ढूंढने का 70 रुपया लगेगा। तो भाई अपन ने छोटी कर लिया, नहीं तो अपनी दाढ़ी तो एकदम नाना की जैसी थी। वो नाना की भी मैं क्या बताऊं। अभी आप जो पूछे ना अनवर भाई कि आपके नाना दिखते कैसे थे, तो ताड़ का झाड़ देखे हो ना, तो बस ये लंबाई नहीं, कांटेदार जबान थी नकफनी के जैसी, बदन में कांटे नहीं थे उनके, लेकिन जबान में इतने कांटे थे कि अभी मैं क्या बोलूं, नकफनी भी कम कांटे रखती उसके मुकाबले में। और नाना का गुस्सा, अरे बाप रे, नाना को जब गुस्सा आता था तो उसके आगे तनूर ठंडा हो जाता था, इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, उनके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। बड़े बड़े तुर्रम खान की जबान बंद हो जाती थी। हमने आपके नाना के बारे में हाँ सुना है कि वो इतने सख्त थे कि उनके पास जो भी आ जाता था, तो जो कुछ चाहते थे कर सकते थे, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। ये भाई नाना का देख ऐसा है, सख्त तो थे वो, सख्त वही सख्त ना, कड़क। हाँ, तो नाना कड़क बहुत थे, और नाना बिल्कुल नारियल के माफिक थे, बाहर से बहुत कड़क, अंदर से एकदम नरम। तो इसके लिए उनके पास लोग आते जाते थे। और सबसे बड़ी क्या बात थी कि नाना बहुत दूर तक सोचता था।
नाना बहुत दूर तक सोचता था। अरे बाप रे, सुप्रीम कोर्ट का वकील भी उतना नहीं सोचता होएगा। नाना के पास जमीन भी नहीं बहुत थी। ये बाबा नाना के अलावा जमीन ही किसके पास थे। नाना को जो जमीन पसंद आ गई उसका बोगस पेपर बनाया, अपने नाम कर लिया, वो नाना की हो गई। और ये जो बाग वाग था, अरे बाबा, बंजर जमीन पड़ी थी तो उससे अच्छा था ना, नाना ने बाग लगाया, उस पर कब्जा कर लिया, खजूर का पेड़, बोले अब मेरी है। तो और कितने लोगों को काम पे लगाया उसने नाना ने। बाग उनके अपने थे या किसी के दूसरे के भी लिए हुए? भाई मैं क्या बोला कि नाना के बाप दादा तो ऊंट चराते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, जो बनाया सब नाना ने बनाया। नाना को ऊपर से कुछ, सच्ची बात, अपन झूठ नहीं बोलेंगे ना, झूठ बोले तो कौवा काटता है। तो नाना ने जो बनाया सब अपनी मेहनत से बनाया यार, सब। अब मेहनत से भी नहीं बल्कि अपने दिमाग से बनाया। ये गढ़ा कैसे कब्जा करने का नाना प्लान बना लेता था, ये बाग जो है वो कैसे छीनने का, ये बंजर जमीन का जाली पेपर कैसे बना के लेने का, उसको रजिस्टर कैसे करवाने का, सब नाना को एकदम मालूम। और नाना अकेला थोड़ी था, बड़ा नाना भी था। बड़ा नाना भी साथ में था। नाना ने सयानपति ये की कि जितनी प्रॉपर्टी बनाई तो सब बड़े वाले नाना के नाम से। अब तुम पूछोगे काहे को, तो ये कोई बड़े वाले की इज्जत के लिए नहीं किया था। वो क्या सोचा, ये कितना दिन चलेगा, 2-4 वर्ष में मर जाएगा, फिर सब मेरा। अब समझा नाना कितनी दूर तक, नाना कितनी दूर तक सोचता था ना। अभी समझे ना अनवर भाई आप। सब अपने लिए किया। हाँ, तो उस जमाने में ये नाना तो प्लॉटिंग करते थे खाली जमीन। हाँ समझो ऐसे ही करता था। लेकिन ये जो बड़े वाले थे, हाँ। तो ये तो हाकिम थे ना। बड़े वाले यार देख, हाकिम होने से क्या होता है, अक्कल भी मांगता है ना। खबर में तो ये अक्कल जो थी वो बड़े वाले की घुटने में थे, और ये नाना की तो एकदम शार्प माइंड, बिल्कुल। आज जीएसटी लगाने का, कल हटाने का, परसों नोट बंद कर देने का, सब फार्मूला उसने ही दिया है दुनिया को। बहुत ग्रेट था मेरा नाना, तुम लोग सोच ही नहीं सकते वो कितना ग्रेट था। अच्छा, एक बार हमको ऐसा लगा डॉक्टर साहब के किसी ने बताया था, आपके खानदान की बात है तो खानदानी वाले बता सकते हैं क्या, और उसे मानने में भी कोई खर्च नहीं है। अगर घर की बात घर वाले बता रहे हों और लिख रहे हों तो उसे माना जा सकता है। तो हमको ये पता चला है कि जब ये बच्चा बने थे तो उनके वालिद साहब ने उनको बुलाया और बुला के पूछा कि तुम गए थे बोल के हम आ जाएंगे, वापस आने में तुम्हें 2-3 दिन क्यों गुजर गए? तो उन्होंने बोला कि बस में कुछ लोग बैठे थे, वो बैठ करके उन्होंने मुझको बादशाह बना दिया। तो उन्होंने पलट के पूछा कि तुम बादशाह कैसे बन गए, तुम तो इस काबिल थे नहीं। तो बेचारे ने सीधे सीधे कह दिया वो असल में हम बुजुर्ग थे, जैसा अभी आपने बोला कि हम बुजुर्ग थे, हम बड़े थे, तो हमारी बुजुर्गी देख करके सबने हमको बादशाह बना दिया। तो उनके अब्बा बिस्तर से उठे और बहुत गुस्से में लाल पीले होकर के बोले, करे अगर बुजुर्गी की वजह से बादशाह बन गए तुम, तो तुमने बोला नहीं कि अभी तो हमारा बाप हमसे भी बुजुर्ग बैठा हुआ है तो उसको बना दो। तो ये क्या वाकया सच्चा है? ये भाई ये देख क्या होता है ना, जब आदमी बड़ा होता है तो उसके साथ बहुत सारी बातें ऐसे ही बोल देते हैं। अभी तुम डेली पेपर पढ़ते होगे ना, क्या क्या आ रहा है। जो साहब कभी एक पेपर में मुरासिला नहीं लिखे थे, अब उनके नाम से मजमून आ रहा है, और वो पूरा। तो वैसे ही जब ये हालात थोड़ा चेंज होते हैं ना तो हर छोटा बड़ा बन जाता है। अब बाप होने का ये मतलब तो नहीं है कि बाप उतना दूर तक सोचता भी था, और बाप, अरे नाना तलवार क्या चलाते थे, और उस टाइम पे क्या नाना के हाथ से तलवार उठ सकती थी, नाना के बाप के हाथ से? तो हुकूमत ऐसे तो नहीं, और अगर उनको बना देते ना बड़े होने की वजह से, तो वो साल 6 महीने में टपक जाते, तो मेरे नाना का सारा प्लान फेल हो जाता ना। मेरे नाना ने प्लानिंग ये की कि बस ऐसा आदमी रखो जो 5-7 साल चले, उसके बाद तो जो है वो सब अब उनका है। हमने बनाया उनको तो हाँ। आपके नाना को मान दिया। अरे बाबा, अभी तो मैंने समझो समंदर में से तुमको एक गिलास भी नहीं दिए ला। अरे बाप रे, नाना के कारनामे अजीब अजीब है। जो चीज नाना को अच्छी लग गई, और नाना बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम, अरे बहुत बड़े आलिम दीन थे। आलिम होकर के छीनना, गजब करना, चोरी करना। अरे वो अपने मतलब का कुछ ना कुछ हदीस, वो अपना एक मामू भी था ना, तो वो मामू जो था उससे नाना जैसी हदीस बोलते थे वो सुना देता था। अच्छा, वो सब
तो इस तरह नाना के हर काम को सही साबित कर लेते थे हम लोग। अब हम लोग का तो बचपन था, इतनी तमीज आप तो लोग थी उसको नहीं। सही मानते हैं आजकल? भाई ऐसा है ना कि बहुत सी बात तो मानना पड़ेगी, बहुत सी नहीं मानते, लेकिन बोल के नाना की विरासत को कौन छोड़ेगा। बोले ये एंटी नाना है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग सब मामला ये है विरासत का। ये भाई समझ में आ गया? सर्विस काय को करते हो तुम? समझ में आ गया भाई? पगार मिलेंगी ना, हाँ पका। पगार मिलेंगी इसलिए सर्विस करते हो ना। सही सही। तो मैंने अगर ये सोचा नाना है तो नाना से मोहब्बत तो करेंगे। तो नाना से मोहब्बत तो करनी ही पड़ेगी ना। बराबर। तो इसलिए नाना की बहुत सी बात मान ली है। जी चलिए। हाँ, तो वो क्या क्या छोड़ के गए बताइए। अरे बाप रे, देखिए जो तू कुर्ता देख रहा है ना, झकास एकदम ढांसू, ये जो तू जैकेट देख रहे है ना, सब उन्हीं की उतारी। ये सब नाना ही की है। वो पता नहीं कोई रास्ते में जा रहा था, नाना को बहुत अच्छी लगी, तलवार निकाला, राब जोरदार आवाज, बोल वचन नाना का बहुत हार्ड था। सब नाना ही के छोड़े हुए हैं। ये सब नाना का ही है। ओह, वाह। देखिए ये बिल्कुल मुझे वो सागर खयामी साहब याद आ गए। सागर खयामी साहब कह रहे थे कि लवली ये कोट और ये पतलून टॉप के, लवली ये कोट, ये कोट और ये पतलून टॉप के, चर्चे हुजूर होंगे हसीनों में आपके। और कल रात मेरी बीवी ये बोली खरीद लो, मुर्दे मरे हैं अब के तुम्हारी ही नाप के। ये शेर बोले लाए आप, उनको भी अच्छा लगा। ये जो है, हाँ ये बहुत अच्छा लगा मेरे को तुम्हारा ये शायरी। वो देख, वो उर्दू में क्या बोलते हो अपन को नहीं मालूम। बम्बई में शायरी मारी जाती है, शायरी मारी जाती है, वो अपन को बहुत अच्छी लगी है। और अपना जो नाना था ना, वो भी बहुत अच्छा शेर बोलता था। अरे बाप रे बाप, शायर भी थे। अरे मतलब क्या नहीं थे। मिर्जा गालिब उससे ही चुरा के लाया है ना। लोगों ने नाना से पूछा, अरे यार इतनी ताड़ी क्यों पीते हो? तो उसने बोला था कि छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। वो उसको गालिब साहब ने अपने नाम से कर लिया, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, ये छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर, अरे पीते थे। नहीं है। अब भी यार मैं बोल रहा हूँ अनवर भाई, तुम इतने बड़े यार इंजीनियर, शायर, पता नहीं क्या क्या हो, और तुम पूछ काय को कोई बोलेगा छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। इसीलिए ना कि पीता था तो, अरे सारे ताड़ी माल जितने थे ना एरिया के, सबको सुबह नाना के दरवाजे पे आना था। और जो नाना के यहाँ नहीं आता था, बस फिर नाना का कोड़ा और वो, नाना उसके यहाँ जाता था। तो फिर नाना उसके यहाँ जाता था मामू लोग को लेके, और कायदे से खर्चा पानी देता था। और इतना खर्चा पानी दे देता था कि फिर 10-15 दिन तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तुम पूछोगे पीने में इतना खर्चा होता है, वो कहाँ से लाता था नाना? अरे यार अभी मैं तुमको क्या बोलूं, उनके सब इतने अकीदतमंद और इतने बड़े वो सब मुरीद थे ना। मुरीद समझते हैं ना आप? पीर साहब के जो मुरीद होते हैं, तो वो सब खुद ही फोकट में ला के देते थे। अच्छा। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, और अगर कोई पैसा मांग लेता था तो मामू लोग घर पे पहुंच जाते थे। ये तूने पैसा कैसा मांगा बे, तेरे को मालूम है किसको दिया था तूने? तो एकदम ऐसा आदमी तो हम समझते हैं कि अपनी मौत तो नहीं मरा होगा, मारा ही गया होगा। अरे भाई वो नाना जो है ना, नाना वो खाली ऐसे ही थोड़ी हफ्ता लेता था। देख मैं बोल दिया है यही, लेकिन आप उसको दूसरा कोई अच्छा सा, तुम लोग तो मौलाना हो ना, वो उर्दू में कोई अच्छा सा नाम दे देना। लेकिन था वो हफ्ता, वो हफ्ता ही था। तो वो ऐसे ही हफ्ता नहीं वसूलता था। अब मैं तेरे को बोला ना, नाना ने बहुत सारा खेत जमा कर लिया था, बहुत सारी बात, तो उसमें काम करने वाला भी तो मांगता था। अब अगर काम करने के बाद नाना किसी को पगार दे दे तो कितनी बड़ी बेइज्जती खराब होती थी ना। हाँ, तो वो बेइज्जती खराब होती थी। इसके लिए नाना क्या करता था, मजदूरों को पकड़ के बाग में काम से लगा देता था। उसके बाद जो पैसा मांगने आए, बोले क्या है, काय का पैसा रे? बोले तुम्हारे बाग में। तो क्या कोई नवल काम किया क्या? एक आदमी बोला जिसको मैंने पैसा दे दिया तो तेरे को भी दे देता हूँ।
और उस पर फिर कोई नाना के सामने सीना वीना अकड़ाया तो बस फिर तो मामू लोग थे ही। तो उसमें जो है उसके अंदर एक ईरानी भी था, एक ईरानी था उसके अंदर, नाम अपन को भूल गए ले यार, क्या क्या याद रखेंगे, नाना के ही कारनामे इतने हैं कि बाकी लोग को कोई, सारे फिक्र और सारा दिमाग तो जायदाद और बागान वो सब में लगा रहता था ना। तो वो सब अपन तो खाली यही गिनते थे कि नाना मरेगा तो ये मिलेगा, नाना मरेगा तो ये मिलेगा, नाना मरेगा तो ये मिलेगा, कि वो जो बोलते ना वो हम लोग ने बैल बांट लिए थे। और मैं भी कि भाई लोग को सोचने दो, जब मैं किसी को कुछ लेने दूंगा जब तो लेगा, हो गए तुम नाना के वारिस, लेकिन सारे पेपर वेपर तो अपन के पास है ना, बाद में तो मांगते रहना। इसीलिए खुशी है। हाँ, तो अब उसमें क्या हुआ कि एक ईरानी था, उससे बहुत दिन तक नाना ने काम लिया, और काम भी बहुत हार्ड काम उसको लिया नाना ने, सच्ची बोलता हूँ। अपन का तो सोच के भी एकदम मगज फिरने लगता है। वो सारा इतना लंबा खानदान, नाना मामू सब लोग, और सबके खाने के लिए आटा उससे पिसवाते थे। अब बताओ वो दिन भर बाग में भी काम करे और उसके बाद तुम्हारे खेत में भी काम करे, और जब वहाँ से थका मांदा आए तो बजाय पगार देने के बोले चल चला चक्की चला। तो वो साहब बहुत कारीगर था। जब वो उसने ये सोचा कि अब तो मैं फाका करके मर जाऊंगा और नाना को मारूंगा भी तो मर जाऊंगा, इसलिए उस जालिम ने नाना का काम, मार दिया। उसने काम तमाम कर दिया। हाँ उसने काम तमाम कर दिया। तो अभी तो आप खुश थे, मर गए, अभी आप रोने लगे। अरे दुनिया को दिखाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है यार। अच्छा। मेरे को खानदान के बाहर नहीं कर देंगे कि नाना के मरने पे ही हंस रहा था। हाँ, फिर तो आप अरे वो तो मतलब हाँ, लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए अपन सुना है कि एक औरत थी, बड़ी मोहतरम थी बेचारी, वो उसका पूरा बाग जो है वो ले लिया था नाना ने, और वो बेचारी कहती रही कि ये हमारा है हमारा है, मानने को तैयार नहीं। फिर बाद में वो उसके बाप की तहरीर लेकर के वहाँ पहुँच गई, और पहुँच करके उसने क्लेम किया कि ये हमारा है, ये तहरीर है। तो उसका क्या हुआ था, वो क्या वाकया है, आप उसको बताइए। देख भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बाग उस औरत का था, लेकिन नाना बहुत सयाना था, नाना ने खुद थोड़ी बाग लिया था। नाना तो बड़े वाले नाना से कहा बाग ले लो। अच्छा। इसकी इनकम बहुत, इसकी खजूर झकास, एक नंबर खजूर, तो ये सब अपने फौजी लोग खाएंगे तो बहुत तगड़े हो जाएंगे। तो नाना ने, मेरे नाना ने यार वो कुछ नहीं किया, वो बड़े वाले नाना से करवाया। और नाना कितना सयाना था मालूम है, जब देखा कि वो बड़े वाले नाना की सकरात लगी है, हाँ लास्ट मोमेंट है, वो जा ही नहीं रहा है, तो अगर वो नहीं जाएगा तो नाना को कुछ नहीं मिलेगा, और जब नाना को कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग भी फुटपाथ पे दिखते ना। बराबर। तो नाना बहुत सयाना था, उनको मशहूर कर दिया कि बड़े नाना बहुत बीमार हैं, और ये सुबह शाम दवा पिलाने जाता था। एकदम इतनी बहुत सेवा की यार, इतनी सेवा की कोई क्या करेगा। लेकिन वो क्या करता था, पूरी दवा हकीम साहब की रहती थी जो भी था उधर का, और उसमें थोड़ा सा संखिया डालता था, इतना थोड़ा कि बाद में वो बर्तन में मालूम भी नहीं पड़ता था। लेकिन जब ये दाव भी नाना को लगा कि फेल हो गया है, नहीं चलेगा, तो एक दिन उसने मौका देखा, तकिया मुंह पे रख के उसी पे बैठ गया। अब उसके बाद रोना शुरू किया एकदम के, अरे बाप रे मैं तो यतीम हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, बड़े भैया चले गए। कि मारा इसने था, मेरे नाना नहीं दे। सच्ची बात जो है वो बोलने में क्या है। जब भी तकिया रखा तो घर में नानी नहीं थी क्या? नहीं, अरे नाना पूरा प्लान से काम करता था, नाना ऐसा था। नाना पूरे प्लान से काम करता था, सबको इधर उधर काम पे लगाने के बाद एकदम अकेले में, खाली मेरे को ही मालूम है, बाकी ये किसी को मालूम नहीं है कि बड़े नाना कैसे गए थे।
तब फिर ये छोटे नाना जो है, कुछ आपके सीने में फिर अरे बाबा आप उनका सीना जो है ना, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते यार, समंदर है, समंदर काएगा ऐसी बात ये ऐसे वाकयात का, नाना के वाकयात। हाँ, नाना के वाकयात का। मैं सबको बताता नहीं हूँ कि फिर अपनी डिमांड क्या रहेंगी। अब तो ऐसे नाना के बारे में जिसको कुछ जानना है, अगर तुम भी मेरे पास आए ना, आपके पास हाँ, वरना मेरे से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, आप किसी से भी, लोग आपको उस्ताद कहते हैं। हाँ, लेकिन वो, हाँ, इसीलिए क्योंकि मैंने 40वां दाव अपने पास रखा है, बहुत सारे अपने चेले चाटे हैं, उनको सब कुछ बताया है, बहुत कुछ बताया है, लेकिन ये 40वां दाव जो है उस्ताद वाला, अपने पास वो मैंने अपने पास रखा है। मेरे को मिल गया, लेकिन अब पता ये चला सारे पेपर बोगस थे ना, तो मैंने इस गम में, जो तुम समझते हो मैं नाना के लिए रोया था, अरे वो पेपर के बोगस होने की वजह से मेरे को नाना का नाम लेके आंसू आ गए थे। सारी खुशी को पाने अरे यार सारी खुशी, अरे मैंने मिठाई भी बांटी थी यार। वो अलग से यार है। अब तुम पूछोगे कौन सी मिठाई बांटी थी, अरे कोई भी पार्टी हो वो भी देखो नाना भी बोलता था ना कि देखो फालतू पैसा नहीं खर्चा करने का, पैसे को, बल्कि नाना तो बोलता था पैसे को ईमान से ज्यादा अजीज रखो, ओ जान तो छोटी सी चीज है, तो पैसा बचाते थे। तो जब सारे महल्ले वाले एक दिन बोले भाई इनका फातिया वातिया करो कुछ, तो मैं बोला ठीक है, वो अपना मौलाना नसीर है, उम्मीद है कोई आएगा पढ़ देगा, आप उनको कुछ देना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो लाशों में खुद पढ़ दूंगा। ये सोच के मैंने, फिर हुआ यार ये तबर्रुक में तो खर्चा होएगा ना, तो मैं गया वो होम्योपैथिक की गोली देके छोटी छोटी, वो जाके 2 किलो खरीद के लाया, 100-150 रुपए में पड़ी, और सारे मजमे को 2-2 3-3 2-2 3-3 दे दिया तबर्रुक के नाम पे। अब नाम हो गया, नवाजा ने नाना की मजलिस किया, 3-3 पीस दो, तो नाना का थोड़ा असर अपन में आयला है क्या, आप थोड़ा पूरा पूरा नजर आ रहा है लेकिन क्या है ना कि वो, हाँ, दधियाल का असर इतना आ गया है कि मैं नाना के रास्ते पे नहीं चला, हाँ, और उसी की वजह से जो है वो मतलब, लेकिन अब नाना को अवॉइड तो नहीं करता, हर साल नाना की यादगार में हर साल नाना की यादगार मनाते हैं, क्योंकि बहरहाल कुछ ना कुछ तो नाना के बारे में सोचना ही पड़ेगा ना। सही बात है। चलिए आप उनकी याद मनाते हैं तो नाना को कुछ आप खराज अकीदत वगैरह पेश करते हैं। अरे बाप रे, खराजी अकीदत, तो वो जरा यार ये जरा बहुत गाढ़ा है, थोड़ा 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 वो हिंदी क्या में बताना। अरे वो क्या बोलते हैं ना, भाई के लिए भाई बनाया था अच्छा वो अच्छा अच्छा, वो देख, ना, WhatsApp वो तो यार थोड़ा सा नाना के वो लिए, कुछ तो पेश करना चाहिए ना, वो नाना की बरसी में, अरे अरे बिल्कुल, अरे यार दूसरों के लिए कतई तारीख कहते, क्या क्या कहते हैं अपन, लेकिन क्या नाना को ऐसे ही छोड़ दिए? नहीं। बराबर नाना के लिए भी अपन ने कसीदा बोलेला, बोलेला है एकदम बहुत अच्छा कसीदा बोलेला, मुंबई की जबान। एकदम भाई। अब यार अपनी जबान ही चाहिए, ये तो क्या बोलेंगे, हाँ। हमारे ये जो लेकिन एक बात बता दो कि मेरे नाना की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरे को याद है, और मेरे नाना जो है ना, वो ये सब कुछ जो मैं बोला वो करते तो थे, लेकिन कभी कभी उनकी भी जबान पे सच आ जाता था। अच्छा, हाँ, बहुत रोकते थे कि वो नहीं आवे, लेकिन उनकी जबान पे भी सच आ जाता था। तो जिसे मतलब अगर फला नहीं होता तो मैं तो, हाँ, मतलब वही सारी खराब हो बात है, जाता, वही खराब वही हो वही जाता, वही वही ऐसी तो सोच चाहिए वो जो सच कभी कभी उनकी जबान पे आया, तो अपन बोला यार मरने के बाद भी कुछ हाँ हाँ। होना चाहिए। अच्छा, हमारा ये प्रोग्राम जो है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, नाज़रीन हैं, ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और हिंदुस्तान के बाहर, हाँ। दुनिया भर में देखा जा रहा है, तो आप इनको थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि ये जो आप टिपिकल नजराने अकीदत और खराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं अपने नाना को, ये खुद टिपिकल बम्बैया लैंग्वेज में है, हाँ, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आपने उसमें टर्म्स ये भाई देख, ऐसा है ना, ऐसा है ना, हर जगह के कुछ ना कुछ टर्म्स होते हैं। कि तुम लोग मौलवी लोग टीवी को बहुत बुरा बोलते हो, हाँ। टीवी देखने को बहुत बुरा बोलते हो, इसलिए हम लोग छिप छिप के देखते हैं, हाँ, बराबर। एकदम बिंदास होके नहीं अगर देखते। देखने वाले प्रोग्राम देखिए तो आपको छिपना नहीं पड़ेगा, आप फिर
डंके की चोट पे अब जैनबिया चैनल देख सकते हाँ वो भाई जैनबिया चैनल की बात और है, लेकिन क्या है ना, आदमी कभी कभी खाली तफरीह चाहता है, हर दम वो मज़हब के अहकाम सुनना नहीं चाहता है। इनके मज़हब क्या बोलता है हर दम नहीं सुनना हैं। छुपने चाहता। वाला नहीं देखना चाहिए, छुपने वाला कोई काम अच्छा नहीं होता। छिपने वाला कोई काम अच्छा नहीं होता। छिपने वाला तो आप बाथरूम दरवाज़ा खोल के जाते हो क्या? अरे यार, नहीं, काय को बोलते छिपने वाला कोई काम अच्छा नहीं होता। बाथरूम में अगर दरवाजा, अच्छा, बच्चे लोग छिपा छिपी खेलते गुनाह करते क्या? छुपने वाला काम अच्छा नहीं होता है। वो जो छिप के टीवी देखने की बात कर, हाँ वो अच्छा काम नहीं है, लेकिन उस पर भी अच्छी चीज़ देखो। देखिए बहुत मैं ये बोल रहा था बहुत सारे काम शरीयत ने भी कहा कि ये छुप के करो। कि ये तो टीवी, उसकी बात हम नहीं कर ये रहे भाई हैं। देख मौलवी साहब का क्या है, मौलवी साहब का क्या है, वो तो कहीं से भी कोई मसला निकाल देंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। जी तो मैं ये बोल रहा था कि नाना ने भी मेरे को ये कहा था कि देखो भाई, मेरे मरने के बाद मर्सिया देना। अगर तुम लोग को मेरे बारे में कुछ कहना होएगा तो मेरे बदले मौला अली के बारे में कहना, तो मेरी रूह को बहुत हाँ सवाब अरे मिलने वाह, वाला है। वाह, कम से कम ये जो अभी आपने कहा था कुछ अच्छाइयाँ थी। अरे बहुत बहुत, हाँ, ये अच्छाई थी इनके अंदर। अरे यार देखो वेरी गुड। बहुत सारे, यानी वो भैंस का दूध बहुत गाढ़ा होता है ना, पानी मिला उसमें एक आध लीटर पानी मिला तो नाना में बुराई बहुत थी, लेकिन एक बात थी, एक आध लीटर हाँ हाँ मिला लिया करो। वो एकदम कायदे से। तो वो मेरे को बोले थे अच्छा कि बेटा मेरी रूह के सवाब के लिए चलिए, तुम मौला अली के लिए कुछ तो कह किया देना। आपने उनके लिए। और ये जो टीवी मीडिया की मैं बात कर रहा था ना, वो वीडियो अगर तुम देखो ना, क्या कहा आपने अभी, क्या बोला? अरे यार वो दिन भर इधर उधर रहते ना, बीड़ू। बीड़ू बीड़ू, हाँ, ये क्या होता है? ये मराठी का वर्ड भीड़ू था, अच्छा कि जो तुम्हारे साथ खेल में भिड़ता है वो भीड़ू कहलाता है। हाँ, वो थोड़ा कम होके बीड़ू हो गया। हो गया। अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था यार, तू बीच अरे में वो टोक मौला टोक के अली के लिए मगज बोलना, पे। हाँ, बोले कि फिर मेरी रूह के सवाब के लिए मौला अली के लिए कुछ कहना। मैं बहुत शायर लोग के पास गया कि बाबा कुछ मेरे को कह के दे दो, बोले नहीं, तुम्हारे नाना के प्रोग्राम के लिए तो हम कुछ नहीं कह के तो देंगे। नाना के नवासे ने जो कहा है वही। तो अब मैं बोला जान देना भाई, अपन भी गावली की या दाऊद भाई की सबकी ज़बान जानता है क्या, हाँ, अपन खुद बोलेंगे, उर्दू नहीं आती तो क्या हो गया। चलिए ठीक है, तो तो- आप शायरी बोलने जा रहे हैं। तो मैंने भी बोला शायरी मैं खुद बोलूँगा नाना की। बराबर। देखिए तो हाँ, शायरी तो बोलेंगे भी। और ये टीवी मीडिया ने ये सारे जितने इसमें वर्ड्स आए हैं ना, सब मशहूर। टीवी मीडिया ने हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दिया है। हाँ, very good। कोई काजल भाई ने, तो कोई अंगूरी भाभी ने, ये सब पहुंचा दिया गया। ओह, तो मैंने जो पढ़ा था नाना के लिए इसाले सवाब के लिए ने, कि दुनिया में वट से जीते हैं, उक़बा में भी हैं बिंदास, वाह आप उनको क्या वांदा छोटे, अपना अली सा मौला है। वाह वाह, आप उनको क्या वांदा छोटे, अपना अली सा मौला है। और जिसने अली से खुन्नस ले ली, नस्तर ले ली, वो नस्तर दुश्मनी, जिसने अली से खुन्नस- खुन्नस ले ली, दुनिया उसकी गई पटेल, वाह दुनिया उसकी गई उक़बा में भी खाट खड़ी है, कौन बचाने वाला है। वाह 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 वाह, और एक शेर में तो यार अपन ने पूरी तारीख़ इस्लाम बोल दी है। वो बहुत बड़े बड़े शायर लोग ने मेरे को उसकी तारीफ़ की, और मैं उसको बाद में सुनाऊंगा। जी पहले खैबर में मरहब की सुपारी दी थी पैगंबर ने सबको। वो सुपारी नसीर भाई खाने वाली नहीं समझ लेना, हाँ, वो जो सुपारी हाँ बम्बई वो जो वाली। सुपारी बम्बई वाली जो दी जाती है। हाँ, खैबर में मरहब की सुपारी दी थी पैगंबर ने सबको, जो स्पॉट लगाने निकला बकटूट भाग के आया है। वाह वाह, और एक शेर तो ऐसा मारेला है ना कि मीर गालिब भी अपनी अपनी कब्र में से वाह वाह बोलते होंगे। सच्ची बोलता हूँ, झूठ नहीं, अल्लाह माफ़ करे झूठ बोला हुआ तो। हाँ, तो एक शेर तो बहुत अच्छा बोल दिया था मैं, कि खैबर में कुल लश्कर मरहब था सामान लिए तैयार। सामान समझते हो, लड़ाई का सामान। हाँ, खैबर में
कुल लश्कर मरहब था सामान लिए तैयार, लेके जो लंबी निकले मौला सारा लश्कर भागा है। वाह क्या बोले ला वाह वाह तो करो यार। वाह हाँ कहीं लेके सुभान अल्लाह। हाँ कहो सुभान अल्लाह। अब उसके बाद एक शेर और बहुत अच्छा बोले ला, सभी शेर अच्छे बोले लेकिन एक बहुत अच्छा बोले कि खंदक में, ये पढ़े लिखे लोग को भी बहुत समझ में आता है बाबा, गाय को समझ में आता अपन को नहीं मालूम, भी समझ में लेकिन वो पढ़े लिखे जो है ना उनको भी, हाँ उनको भी समझ में आता है समझ में आता है। कि खंदक में जब उनसे लड़ने सारे टपोरी यकजा थे। खंबर में, खंदक में जब उनसे लड़ने सारे टपोरी यकजा थे। फील्डिंग कैसी लगाई देखो, कैसा गेम बजाया है, फील्डिंग कैसी लगाई देखो। अरे बहुत बहुत, और कैसा गेम। और कहता हूँ मैं, देखो ये बहुत काम की बात बता रहे लोग तुमको, हाँ कि कहता हूँ मैं जिनको मुनाफिक, कहता हूँ मैं जिसको मुनाफिक, खबरी है कुफार का वो अभी थोड़ा जबान बदल गई ली है, खबरी के बदले टीपर बोलते। अच्छा हाँ तो अभी मैंने उसकी खुद ही इस्लाह कर ली है। अभी इस ज़माने में कौन उस्ताद है जिसको मैं अपना कलाम दिखाऊं और ये वाला दिखाऊं, सही बात है ना। तो अभी किसी से इस्लाह लेना भी मुमकिन बड़ा नहीं, नाना मिले ये अब कोई और बड़ा नाना मिलेगा तब, और वो मिलेगा नहीं अब हाँ। उससे बड़ा। तो कहता हूँ मैं जिसको मुनाफिक, खबरी था कुफार का वो, खबरी है कुफार का वो, पूरे पेड़ की वाट लगा दे ऐसा डामिस कीड़ा है। अब वो वाह वाह बोलने का जब शेर सुनो, पूरे पेड़ की वाट लगा दे ऐसा डामिस कीड़ा, ऐसा डामिस कीड़ा है। और ये शेर थोड़ा ना वो क्या मालूम कैसे हो गया मेरे से, कि अपन को इतना आता नहीं है, लेकिन कि दीन खुदा की असली सूरत अहद में है बस मौला के, मौला अली के। दीन खुदा की असली सूरत, दीन खुदा की असली सूरत अहद में है बस मौला के, बाकी सबके दौर में देखो कितना लोचा लवाचा है। समझते है ना वाह वो- वाह वाह कि असली सूरत अहद में है बस मौला के, दीन खुदा की असली सूरत अहद में है बस मौला के, ये सबके दौर में देखो कितना बाकी सबके दौर में देखो कितना लोचा लवाचा है। और बेटो ये शेर जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, मजा आएगा कि फोकट जन्नत मांगने वाले हाँपते कांपते पहुंचे जब, वाह फोकट जन्नत मान फोकट जन्नत मांगने वाले कांपते पहुंचे जब, हाँपते कांपते पहुंचे जब, बोले नबी सलमान अपन को पहले ही बोले लाए। अरे वाह 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 वाह, बोले नबी सलमान अपन को सलमान अपन को पहले ही बोलेला है। और एक शेर यार बहुत पुराना हो गया था, सब भाई डबल वाला शेर सुना रहे हैं। हाँ अरे यार अपन को और आता ही गया है बराबर जो, भाई हाँ सब भाई लोग की है। जैसे नाना वैसे ही नवासा भाई। कम थोड़ी है तो भाई बना है। अरे बाबू ये तो सोच, अपन किस दादा का पोता है वो पहला मिसरा देख, हाँ। किस नाना का नवासा है वो दूसरा मिसरा देख। पूरा सब जो अपन बोलल, अरे यार एकदम कोई खरी खरी शायरी, खरी खरी शायरी है। देख के मरहब को मैदान में, देखो ये दरियाली जबान है, देख के मरहब को मैदान में, कहती थी ये उसकी कज़ा। वाह अभी दूसरा मिसरा बोलेगा ना तो तुम उठ के खड़ा हो जाएंगे, देखता हूँ कौन बैठा रहता है। ओह पतली गली से फूट ले शाने, शेर खुदा का बिपरा है। अभी शेर आएगा तो कौन खड़ा रहेगा इधर, सब भाग जाएंगे ना। गली गली से फूट ले शाने, वाह वाह वाह, पतली गली से फूट ले शाने। शेर खुदा का, और मरहब भी अजीब था यार वो, सुनो अपन उसकी हिस्ट्री बहुत बहुत ढूंढ के निकाले ला है क्या, हाँ बहुत ढूंढ के भाई बना आया था मरहब, भाई समझते ना, भाई बना आया था मरहब, बोल वचन थे हार्ड बहुत, ये बोल वचन हार्ड, आया था मरहब, बोल वचन वचन थे हार्ड बहुत,
रोबे अली से सिट्टी गुम है, राग बतौले भूला है। देखिए क्या बामुहावरा जबान बोले लेना। तो राग बतौले भूला है, राग बतौले भूला है। और चल यार इधर बस करते हैं, बस कितना सुनाऊं। चलिए बहुत सही। नाज़रीन, ये सारी गुफ्तगू जिस पस मंज़र में थी, जिस पैराए में थी, वो आप तक पहुंच गई और बड़ा लुत्फ आया होगा आपको, बड़ा मज़ा आया होगा आपको, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में बहुत से अफराद आए हैं, बहुत से अफराद गए हैं। कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिन्हें देखकर शैतान भी हंसता है, यानी शैतानों के शैतान। शैतान ने एक दिन अल्लाह ताला से सवाल कर लिया कि परवरदिगार, मेरी हरकतें इस बात की मुतकाजी हैं कि जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में मैं रहूंगा, मैं ये जानता हूं, मैं ये समझता हूं। तो आवाज़ कुदरत आई, नहीं, मैं तुझे मंजर दिखाऊं? का परवरदिगार दिखा। तो परवरदिगार ने उसको दिखलाया कि जहन्नम के सबसे नीचे ये और इसके नीचे भी 2-3 लोग पड़े हुए थे। तो उसने सवाल कर लिया कि परवरदिगार, दुनिया में मेरी नजर में मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता, क्या ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो मुझसे भी गए गुजरे हैं? तो अल्लाह ताला ने बताया कि हाँ, ये लोग तुझसे भी गए गुजरे हैं। उसने सवाल किया, अच्छा ये इस सतह और इस मंजिल और इस पस्तरीन मकाम तक कैसे पहुंचे, उसकी वजह क्या थी? तो आवाज़ कुदरत आई, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में मेरे बंदे हज़रत अली का हक गस्ब किया था और उनसे अदावत, बोझ, हसद और नफरत रखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान अपने आप को शैतानत से ज़्यादा पस्तरीन मंजिल में पहुंचाना चाहे तो वो मौला अली से और अहले बैत से दुश्मनी रखे, और अगर अपने आप को बुलंदतरीन मकाम पर देखना चाहे तो अहले बैत से, आले रसूल से और रसूल से मोहब्बत का सबूत पेश करे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इसी पस मंज़र में आपकी खिदमत में पेश किया गया था। आज खुशी का दिन था, आप भी खुश हुए, हम भी खुश हुए। आइए इस दुआ पर इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाया जाए कि परवरदिगार हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीकात इनायत फरमाए। इसी के साथ साथ मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के तहत और नए मेहमानों।